जब भी हम लोगों से टाइम पूछते हैं और अगर लोग इंग्लिश में टाइम बताते हैं तो किस तरीके से बताते हैं, लाइक 6:30, 4:45, 9:30, 2:20। लेकिन क्या सर इंग्लिश में टाइम बताने का ये परफेक्ट मेथड है? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट द परफेक्ट मेथड टू टेल द टाइम इन इंग्लिश लैंग्वेज। सर फिर किन वर्ड्स का इस्तेमाल करें, कैसे हम इंग्लिश में टाइम बताएं? लुक, जब भी हमें हिंदी में टाइम बताना होता है तो हम किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में टाइम बताने के लिए? 4:30 हो रहे हैं, 4:15 हो रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं, 4 बजने में 15 मिनट हैं, 4:15 हो रहे हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम हिंदी में टाइम बताते हैं और ये सारे के सारे तरीके आज हम इंग्लिश में समझेंगे। 3:45 बोलना है तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? 4:15 होना है तो फिर इंग्लिश में कैसे बोलोगे? Hey, my name is Naeem Saklani and I welcome you on my YouTube channel English by Naeem Ahmed Saklani। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और एकदम परफेक्ट होंगे। एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट केस की ओर। एंड फर्स्ट केस है हमारा इतने बजकर इतने मिनट। क्या? इतने बजकर इतने मिनट। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है मैंने? 4:50 हो रहे हैं। कितना? 4:50 मिनट। 4:50 मिनट कैसे डिनोट करेंगे सर? 50 past 4, 50 past 4, 50 यहाँ आ गया और 4 यहाँ आ गया। That's it, और कुछ नहीं किया। क्या? 50 past 4, 50 past 4। पास्ट का मीनिंग बीता हुआ, जो हो चुका है। तो past 4 मतलब 4 बज चुके हैं, तो 4:50 मिनट। 50 past 4, अंडरस्टूड और नॉट? 50 past 4 यानी कि 4:50 मिनट। एंड इस तरफ हमने मिनट्स लिखे हैं। 4:50 मिनट तभी हुआ ना कि यहाँ हमने मिनट्स लिखे, ठीक है। एंड 4 इस साइड हमने आर लिखे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। 9:15 मिनट। कितना हो रहा है? 9:15 मिनट। कैसे कहोगे सर? 15 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा। That's it। और बीच में क्या आ जाएगा सर? पास्ट आ जाएगा, बस हो गया। क्या? 15 past 9। क्या? 15 past 9। 15 मिनट हो रहे हैं, past 9 मतलब 9 बज गए, पास्ट हो गए 9, अब past 9, 9:15 मिनट। That's it। ओके, 9:15 मिनट। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल पर आइए। 7:18 मिनट। 7:18 मिनट क्या होगा सर? क्या होगा सर? 18 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। 18 7 की जगह पे आ जाएगा एंड 7 18 की जगह पे हो जाएगा। तो सर क्या होगा? इट इज़ 18 past 7। 18 past 7। क्यों सर past 7 क्यों हुआ? क्योंकि सर 7 बजे है ना, 7 बज गए। अब 7 बज गए तो वो पास्ट में आ गया, और जैसे ही सर 7 पास्ट में आया हमने इसीलिए 18 past 7 किया। 18 past 7। That's it। फर्स्ट केस हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट केस हमारा क्या था सर? इतने बजकर इतने मिनट। इतने बजकर इतने मिनट। सेकंड केस क्या होने वाला है? इतने बजने में इतने मिनट है। क्या? इतने बजने में इतने मिनट है। फर्स्ट केस बहुत आसान था ना, सिर्फ पास्ट ही लगाना था एंड वर्ड्स एक्सचेंज कर देने थे, ठीक है। लेकिन सर ये जो वाला है ना, ये इससे भी ज़्यादा आसान है। ये सीरियसली बता रहा हूँ। इतने बजकर इतने मिनट हो रहे हैं, इतने बजकर इतने मिनट हो रहे हैं, इससे ज़्यादा आसान है ये बताना कि इतने बजने में इतने मिनट हैं। देखना कैसे? इतने बजने में इतने मिनट हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? 3:55 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। 3:55 मिनट हो रहे हैं। तो इस टाइम को क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 4 बजने में 5 मिनट है? हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ सर। 3:55 मिनट को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 4 बजने में 5 मिनट है। हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बोलना है कि 3:55 मिनट हो रहे हैं, तो कैसे बोलूँगा? बाबू अभी पीछे सिखा के आया कि 3:55 मिनट हो रहे हैं, तो कैसे बोलोगे? हाँ, 3:55 मिनट हो रहे हैं, अभी सिखा के आया, क्या बोलोगे? बोलना है आपको साथ साथ। ठीक है। इट इज़ 55 past 3। 55 past 3। परफेक्ट, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं बोलना कि 3:55 मिनट हो रहे हैं, मुझे तो ये बोलना है कि 4 बजने में 5 मिनट है। कैसे बोलूँगा? अब ज़रा इधर आओ। 3:55 मिनट, ठीक है। यानी कि सर 5 मिनट है 4 बजने में, तो 5 मिनट है 4 बजने में। 5 to 4, ठीक है। 2 सेंटेंसेस आपके सामने बोलने वाला हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान देना। क्या बोल रहा हूँ मैं? आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, ही वेंट टू दुबई। वह दुबई गया। ही वेंट टू दुबई। वह दुबई गया। दोनों सेंटेंसेज में मैंने टू का इस्तेमाल किया। हाँ सर, टू का इस्तेमाल किया। टू से मैंने क्या दिखाया सर? आपने डेस्टिनेशन दिखाई। मीन्स जहाँ मैं पहुँच रहा था, जहाँ पहुँचने वाला था, है ना, जिस जगह पहुँचने वाला था वहाँ वो जगह दिखाने के लिए मैंने टू का इस्तेमाल किया। डेस्टिनेशन दिखाने के लिए टू का इस्तेमाल किया। जहाँ मैं पहुँचने वाला था वो जगह दिखाने के लिए टू का इस्तेमाल किया, ठीक है। 2 4 यानी कि 4 तक पहुँचने में 5 मिनट है। 5 to 4 यानी कि 4 तक पहुँचने में 5 मिनट है। समझ आ गया ना कि 2 का इस्तेमाल हमने यहाँ पे क्यों किया? वेरी गुड। 5 to 4 यानी कि 4 तक पहुँचने में 5 मिनट है।
4 बजने में 5 मिनट है। अब हो गया ना 5 to 4, 4 बजने में 5 मिनट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल से और क्लियर होगा, और क्लियर होगा। 11:45, क्या 11:45 हो रहे हैं सर? ठीक है सर, दो तरीके हैं कहने के, या तो 11:45 हो रहे हैं ऐसा बोल दो, या फिर 12 बजने में 15 मिनट है, ये भी बड़ा परफेक्ट मेथड है। 12 बजने में 15 मिनट है, ये परफेक्ट मेथड है। 11:45 हो रहे हैं, ये तो सर हमने बहुत अच्छे सीख लिया, आप पूछो ही मत, नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। हमें ये सीखना है कि 12 बजने में 15 मिनट है, ठीक है, तो क्या कहोगे सर? 15 to 12, अरे 12 तक पहुंचने में 15 मिनट है ना, 12 तक पहुंचने में 15 मिनट है, तो क्या कहोगे? 15 to 12, बहुत आसान था। इस तरफ क्या लिख रहे हैं हम? मिनट से लिख रहे हैं, इस तरफ क्या लिख रहे हैं? आर लिख रहे हैं, ठीक है। 12 बजने में 15 मिनट है, 15 to 12, यानी कि 12 बजने में 15 मिनट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है बाबू? नेक्स्ट एग्जाम्पल 2:58, 2:58, 2:58, कैसे कहोगे इंग्लिश में 2:58? इट इज़ 58 past 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 बजने में 2 मिनट है, 3 बजने में 2 मिनट है, कैसे कहोगे? साथ 3 बजने में 2 मिनट है, कैसे कहोगे? देखो 2 मिनट है ना 3 तक पहुँचने में, तो कैसे कहोगे? 2 to 3, क्योंकि 2 मिनट है ना बेटा, 3 मिनट नहीं है। इट इज़ 2 to 3, यानी कि 3 बजने में 2 मिनट है, 3 बजने में 2 मिनट है यार, 3 तक पहुंचने में 2 मिनट है, इतना आसान था। कितने इजीएस्ट वे में हमने समझे दोनों के दोनों केसेस अपने। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। 5:30, सवा, बड़े कंफ्यूज हो ना इनको लेके, कोई टेंशन नहीं है, अभी देखना कितनी आसान, इनसे ज़्यादा इजीएस्ट वे में ना समझा दूँ ना तो कह देना। चलते हैं अपने थर्ड केस की ओर। इससे पहले अगर अपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये बड़ी गलत बात है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से कंटेंट तैयार करता हूँ, उसके बावजूद भी अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि मैं और इंटेलिजेंटली आप लोगों के लिए काम कर पाऊँ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कंटेंट अपलोड करूँ आप उससे अपने आप को अपडेट कर पाएँ। चलते हैं थर्ड केस की ओर। थर्ड केस हमारा क्या है? सवा हुए हैं, मीन्स जब भी हमें बोलना होता है 6:15 हुए हैं, 7:15 हुए हैं, 8:15 हुए हैं, 5:15 हुए हैं, मीन्स 7 हुए हैं, 5:15 हुए हैं, कितने भी हमें बोलना है, तो सर इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इससे पहले आप मुझे बताइए सवा का मतलब क्या होता है? सवा का मतलब समझना बड़ा ज़रूरी है। क्या होता है सवा का मतलब? सवा का मतलब ये होता है कितने भी बज के 15 मिनट होना। क्या बाबू? कितने भी बज के 15 मिनट होना। मैंने कहा 5:15, तो क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता 5:15 हुए? हाँ सर बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब मैंने कहा 6:15, इसको 6:15, हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि सवा का मतलब ये होता है कितने भी बज के 15 मिनट होना। मैंने कहा 8:15, मैं बोल सकता हूँ 8:15 हो रहे हैं। मैंने कहा 3:15, मैं बोल सकता हूँ 3:15 हो रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 8:15, मैं इसको 8:15 बोल सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 8:15। अब ये क्वार्टर क्या है? क्वार्टर का मीनिंग होता है किसी का भी 1/4, 1/4 पार्ट, है ना, 1/4 भाग, 1/4 पार्ट किसी भी चीज़ का। तो क्वार्टर का मीनिंग 1/4 या 1/4 भाग। लेकिन किसका सर? किसका? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। हाँ सर बिल्कुल 60 मिनट होते हैं। अगर आप 60 मिनट के 1/4 निकालेंगे, 1/4 पार्ट निकालेंगे, तो उसमें 15 मिनट आएंगे। 15 मिनट आएंगे, और 15 मिनट है यहाँ पे 8:15 हो रहे हैं ना, 8:15 हो रहे हैं, मीन्स ये क्वार्टर है, 1/4 पार्ट है, क्वार्टर है, 1/4 पार्ट है किसका? घंटे का। इसीलिए मैंने कहा क्वार्टर 15 मिनट्स पास्ट 8, 15 past 8, क्योंकि मुझे अब 8:15 बोलना है, तो कैसे बोलूँगा? क्वार्टर पास्ट 8, या तो क्वार्टर का मीनिंग 15 ही है यहाँ पे, तो 15 past 8 ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर अगर आपको 8:15 बोलना है तो फिर क्वार्टर पास्ट 8। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? अभी और क्लियर होगा, अभी और क्लियर होगा, ठीक है। मैं इतने एग्जाम्पल्स इसीलिए लेके आता हूँ आपको, ताकि एक एग्जाम्पल्स अगर इन केस 1% केस में अगर नहीं समझ में आया, तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? 6:15 हो रहे हैं, 6:15, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 6:15? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो 6:15 इसको, ओके ठीक है। क्या बोलेंगे सर? क्वार्टर पास्ट 6। अरे कितना आसान था। क्वार्टर, अरे ये तो क्वार्टर ही है ना, ये घंटे का 60 मिनट का बाबू, ये क्वार्टर है, 1/4 है, ये है ना, 1/4 पार्ट है, तो क्वार्टर पास्ट 6 बस, ठीक है। 15 past 6 बोल लो, जैसा हमने फर्स्ट केस में समझा था कि 6:15 हो रहे हैं। या तो आप ऐसा बोल दो कि 15 past 6, अरे ऐसा नहीं बोलना है तो फिर आपको 6:15 बोलना है, तो फिर ऐसे ही बोलो क्वार्टर पास्ट 6, बहुत ईजी है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल पर आ जाओ। 3:15 मीन्स 3:15 हो रहे हैं, ठीक है।
क्या बोल रहे हो सर, बार बार अब मत बताओ, आ गया। लेकिन बेटा ज़रूरी है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कई सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं समझाने के लिए, है ना। हर स्टूडेंट्स का लेवल एक जैसा नहीं होता। कोई बात नहीं, हमें सबको लेकर चलना है। बस एक ही एग्जाम्पल और देख रहे हैं, क्या 3:15, 3:15 हो रहे हैं, ठीक है। कैसे बोलोगे सर, 3:15, 3:15, पास्ट 3 क्यों बोला, अभी बताया भी था पहले भी। पास्ट 3 क्यों बोला सर, क्योंकि 3 बज चुके हैं, पास हो चुके हैं, वो बज गए ना वो, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 3:15, 3:15, 3:15, 3:15, यानी कि 3:15 परफेक्ट। फोर्थ केस क्या है हमारा, फोर्थ केस है हमारा पौन हुए हैं। जब भी हमें बोलना है 6:45, 7:15 हो रहे हैं, 7:45 हो रहे हैं। सर हिंदी में तो बोल लेते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलना है वही देखना है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया सवा का मीनिंग क्या होता है, आप मुझे बताइए पौन का मीनिंग क्या होता है। पौन का मीनिंग टाइम से, क्योंकि हम टाइम समझ रहे हैं, तो पौन का मीनिंग हमें यहाँ पे सिर्फ टाइम से रिलेटेड ही जानना है। हमें डिटेल में मैथमेटिक्स के अंदर नहीं जाना, हमें सिर्फ यहाँ पे टाइम से रिलेटेड ही पौन का मतलब समझ में आना चाहिए। आप मुझे बताइए क्या होता है। बोलो बोलो। देखिए, पौन का मीनिंग होता है कितने भी बज के 45 मिनट होना, कितने भी बज के 45 मिनट होना। आई रिपीट, कितने भी बज के 45 मिनट होना। 7:45 कह सकता हूँ मैं, 7:45 हो रहे हैं, 7:45 हो रहे हैं। मैंने कहा 6:45 मैं कह सकता हूँ 6:45 हो रहे हैं। मैंने कहा 2:45 मैं कह सकता हूँ 3:45 हो रहे हैं। 11:45 मैं कह सकता हूँ 11:15 हो रहे हैं। सही कहा आपने। ओके सर, एग्जाम्पल पे आइए अब, ठीक है। 7:45, और ये तो वही एग्जाम्पल आ गया ना, 7:45 यानी कि 7:45 हो रहे हैं। कैसे बोलोगे सर, ठीक है सर। अब आप मुझे एक बात बताना बाबू, 7:45, आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, 8:15 है, 8:15 है, ठीक है। और 15 मिनट क्वार्टर होता है किसका, आर का 1/4 होता है ना, क्वार्टर होता है। तो 15 मिनट है 8 बजने में, तो क्वार्टर टू एट, ओए होए होए, मज़ा आ गया ना। क्वार्टर टू 8 यानी कि 15 मिनट है 8 बजने में, ठीक है। 7:45, 7:45 हो रहे हैं, क्वार्टर टू 8 मतलब 7:45 हो रहे हैं। अंडरस्टूड। 15 to 8 यानी कि 15 मिनट हैं 8 बजने में, 7:45 हो रहे हैं। तो क्वार्टर टू 8, जब भी आपको पौन बोलना है तो क्वार्टर फिर 2 और जितना होने वाला है उतना आपको आर लगा देना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, 2:45, 2:45। हाँ सर, 2:45 हो रहे हैं, सही कहा आपने, ठीक है। 2:45 हो रहे हैं, 3 बजने में यानी कि 15 मिनट हैं, ठीक है। तो क्वार्टर टू 3, अरे कितना ही आसान था यार। क्वार्टर टू 3 यानी कि 3 बजने में क्वार्टर मिनट हैं, 15 मिनट हैं, 3 बजने में 15 मिनट, क्वार्टर टू 3, 2:45 हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल पर आ जाओ, 4:45, 5:45, 5:45 यानी कि 5 बजने में 15 मिनट, सही कहा आपने, ठीक है। मीन्स 15 मिनट है ना, 15 मिनट है, ठीक है। 15 मिनट क्या होता है, क्वार्टर, तो क्वार्टर टू 5 यानी कि 5 तक पहुंचने में ना सर क्वार्टर मिनट है, 15 मिनट है, मतलब 4:45 हो रहे हैं, 4:45 हो रहे हैं। लो, हंसते हंसते हमने अपना फोर्थ केस भी कंप्लीट कर लिया। बहुत परेशान हो रहे थे ना कि सवा कैसे बोलेंगे, पौन कैसे बोलेंगे, हो गया ना क्लियर, ठीक है। अब लास्ट केस क्या है हमारा, साड़े हुए हैं, सड़े हुए नहीं है, सड़े हुए नहीं बोल रहा हूँ मैं, साड़े हुए हैं। कैसे बोलना है, 4:30, 4:30 हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं, है ना, ऐसे ही बोलते हैं हम। लेकिन इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वही वही देख लो, आ जाओ। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 6:30, 6:30 यानी कि 6:30 हो रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने आपको मतलब समझाया सवा का, पौन का, साढ़े का तो मैं नहीं समझाऊंगा, मुझे पता है साढ़े का सभी लोगों को पता है, मैं नहीं समझाने वाला हूँ साढ़े का, ठीक है। साढ़े हुए हैं यानी कि 30 मिनट हुए, ठीक है। क्या है 6:30, 6:30 हुए, ठीक है। अब ये जो 30 मिनट है, क्या ये 1 घंटे का हाफ है या नहीं है, क्या ये बेटा 60 मिनट का हाफ है या नहीं है, हाँ बिल्कुल हाफ है। और अगर ये हाफ है तो आप मुझे बताना हाफ पास्ट 6 हुआ नहीं हुआ, हाफ पास्ट 6 हुआ नहीं हुआ, मीन्स हाफ हो गए पास्ट 6 बज के, यानी कि 6:30, 6:30, ठीक है। पास्ट 6 मतलब 6 तो बज गए ना, हाँ तो 6 बज गए, हाफ हो गया मतलब हाफ घंटा, आधा घंटा, तो 6:30, ठीक है।
4:30 यानी कि 4:30 हो रहे हैं। कैसे बोलोगे सर? हाफ है ना, हाफ, तो हाफ पास्ट 4 यानी कि 4:30 मिनट। 4:30 मिनट, हाफ पास्ट 4, 4 बज चुके हैं, इसीलिए 4:30 मिनट, 4:30। थर्ड एग्जाम्पल पर आ जाओ, क्या है? 1:30 मिनट यानी कि 1:30 बज रहे हैं। 1:30 मिनट यानी कि 1:30 बज रहा है। ये देखना मैंने क्या लिखा है, HW, इसको लिखेंगे HW। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है? सोच रहे हो कि होमवर्क नहीं दूंगा मैं, होमवर्क तो देना ही है मुझे आपको। ये लास्ट वाला आपका होमवर्क है, बहुत ईजी है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एंड करने के बाद कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपने सही किया या नहीं, या मैं चेक करके बताऊँगा आपको, ठीक है? फाइनली टाइम के हमने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। अब लाइफ टाइम आपको टाइम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा वादा है आपसे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।